हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। येस, तो आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटरनेशनल चैरिटी डे। इसके ऊपर हम सभी को पता है कि 5 सितंबर को हम हर साल टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि 5 सितंबर को हम इंटरनेशनल चैरिटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इस टॉपिक में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या है। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर एवरी ईयर टू कमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा एंड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी। इंटरनेशनल डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस ऑफ चैरिटी, दान पुण्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इज सेलिब्रेटेड, इसको मनाया जाता है ऑन 5 सितंबर। ठीक है, ऑन यानी कि पर 5 सितंबर, 5 सितंबर को इसको मनाया जाता है। दान पुण्य के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को 5 सितंबर को मनाया जाता है एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक साल या हर एक साल ऐसे भी। टू कॉमेमोरेट यानी कॉमेमोरेट मीन्स होता है स्मरण में या याद में। डेथ एनिवर्सरी मतलब क्या होता है, पुण्यतिथि पर। ठीक है, डेथ एनिवर्सरी यानी कि पुण्यतिथि पर ऑफ मदर टेरेसा की पुण्यतिथि के याद में 5 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय दान पुण्य दिवस मनाया जाता है। सिंपली इस तरीके से हम इसे रीड करेंगे। एंड और टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, और लोगों को समझाने के लिए, अबाउट द इम्पोर्टेंस, अबाउट मीन्स के बारे में, द इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व के बारे में, ऑफ चैरिटी के महत्व के बारे में समझाने के लिए। तो पूरे सेंटेंस को सिंपली हम कैसे रीड करेंगे कि 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान पुण्य दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में, लोगों को समझाने के लिए और मदर टेरेसा की पुण्यतिथि को याद करने के लिए या उसको स्मरण करने के लिए। सिंपली इस तरीके से चैरिटी इज हेल्पिंग अदर्स, चैरिटी मतलब दान पुण्य, इज हेल्पिंग यानी कि मदद कर रहा है, अदर्स दूसरों की। तो दान पुण्य दूसरों की मदद कर रहा है। क्यों बोला, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इसके साथ में सिंपली आईएनजी लगा हुआ है हमारा, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। चैरिटी इज हेल्पिंग, चैरिटी जो है दान पुण्य मदद कर रहा है दूसरों की, या ऐसे बोलेंगे हम कि दान पुण्य दूसरों की मदद कर रहा है। सिंपली इस तरीके से गिविंग टू द पुअर्स, गिविंग यानी कि दे रहा है, टू द पुअर्स गरीबों को दे रहा है, एंड और यस इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम, यस इट स्टार्ट्स, यह शुरू होता है। शुरू होता है क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट के साथ में एस लग गया, तो सिंपली हमें याद हो गया है। अब तक काफी सारी वीडियोज में आपको बता चुकी हूँ। तो ये शुरू होता है फ्रॉम होम, ये घर से शुरू होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ चैरिटी नाउ हैज़ बीन ब्लर्ड, द कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा या ये सोच भी आप बोल सकते हैं कि ये जो चीज़ चलती आ रही है, ऑफ चैरिटी यानी कि दान पुण्य की जो अवधारणा है, नाउ यानी कि अब, हैज़ बीन ब्लर्ड यानी कि अब वो लुप्त होती जा रही है या फिर वो धुंधली होती जा रही है। ठीक है, वो कम होती जा रही है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ब्लड मीन्स होता है धुंधला होना, किसी चीज़ का कम धीरे धीरे होते चले जाना। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ चैरिटी यानी कि दान पुण्य की अवधारणा अब कम होती जा रही है या धुंधली होती जा रही है। हैज़ बीन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग। ठीक है, पीपल मीन्स लोग होता है, बहुत कम लोग। कम फॉरवर्ड यानी कि आगे आते हैं, एंड हेल्प अदर्स, और दूसरों की मदद करते हैं। बहुत कम लोग आगे आते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। चैरिटी हेल्प्स, चैरिटी जो है मदद करता है, एंड सपोर्ट्स, और सहारा देता है या फिर उनको जो है सपोर्ट करता है। दोज पीपल, उन लोगों को, हु आर इन नीड, हु मतलब जो, आर मीन्स है, इन मतलब में, नीड यानी कि जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों की मदद करता है। तो चैरिटी यानी कि दान पुण्य जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको सपोर्ट करता है और उनकी मदद करता है, यानी कि उनको सहारा देता है और उनकी मदद करता है। इट अलाउज, ये अनुमति देता है, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया क्योंकि सिंपली अलाउज है यहाँ पे। नॉर्मली हमारा ये वर्ड क्या होता है, अलाउ। इट अलाउज अस, ये हमें अनुमति देता है, टू थिंक वाइड, वाइड मीन्स क्या होता है, बड़ा, ये हमें बड़ा सोचने की, थिंक मीन्स होता है सोचना, ये हमें बड़ा सोचने की अनुमति देता है। एंड रीच इनटू डिफरेंट सोसाइटी, एंड रीच और पहुंचने की, इनटू मीन्स में, डिफरेंट यानी कि विभिन्न या अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग समाज में पहुंचने की अनुमति देता है।
नो डाउट दिस डे प्रमोट एंड रिकॉग्नाइज चैरिटी। नो डाउट निसंदेह, यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दिस डे, ये जो दिन है, प्रमोट करता है। प्रमोट करने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का एक तरीके से प्रचार करना, बहुत ज़्यादा उसको लोगों तक पहुँचाना, उसका बढ़ावा करना, ठीक है। एंड रिकॉग्नाइज चैरिटी, एंड रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज मतलब होता है किसी भी चीज़ की पहचान, ठीक है, किसी भी चीज़ को पहचान देना या उसको पहचान बनाना हो उसकी। तो दिस डे, ये जो दिन है, प्रमोट करता है एंड रिकॉग्नाइज यानी कि पहचान देता है चैरिटी को। चैरिटी यानी कि दानी पुण्य को पहचान देता है और उसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, पहचान देता है और उसको बढ़ावा देता है। एंड मोटिवेट पीपल, और लोगों को प्रेरित करता है। मोटिवेट यानी कि प्रेरित करता है पीपल टू हेल्प पुअर, गरीब लोगों की मदद करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। एंड नीडी पर्सन, नीडी यानी कि ज़रूरतमंद लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों को और गरीब लोगों को हेल्प करने में, उनकी मदद करने में लोगों को प्रेरित करता है। सिंपली इस तरीके से इस सेंटेंस को हमने रीड किया। दिस डे ऑल्सो फोकसेस ऑन द रोल प्लेड बाय सेवरल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड द वर्ल्ड। दिस डे ऑल्सो फोकस्ड, यानी कि ये जो दिन है वो ऑल्सो फोकस करता है, यानी कि केंद्रित करता है ऑन द रोल, उन भूमिकाओं पर, प्लेड बाय सेवरल चैरिटेबल, प्लेड यानी कि जो करे जाते हैं या जो रोल भूमिकाएं जो निभाई जाती हैं बाय सेवरल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कई सारी चैरिटेबल मतलब क्या होता है? दान पुण्य की जो शाखाएं होती हैं या दानशील जो लोग होते हैं। चैरिटेबल मतलब दान पुण्य की शाखाएं करने वाले, या बहुत सारे जो ग्रुप में लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ना, संगठन बनाते हैं, उनको, उनकी भूमिका को ये जो दिन है मुख्य रूप से केंद्रित करता है या उन पर केंद्रित होता है। अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में ये जो संगठन है इसके ऊपर ये केंद्रित होता है या केंद्रित करता है, दोनों ही आप बोल सकते हैं। एंड और एक्शंस दैट हैव क्रिएटेड मोर इंक्लूसिव एंड रिसाइलेंट सोसाइटीज, एंड एक्शंस और उनके कार्यों को दैट हैव क्रिएटेड, क्रिएटेड जो बनाए जाते हैं या जो किए जाते हैं, क्रिएट करना, बनाना या करना, ठीक है, दोनों होता है। मोर इंक्लूसिव, अधिक इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सम्मान दिलाना, उसको लोगों तक पहुंचाना, उसको एक इज्जत देना। इंक्लूसिव एंड रिसाइलेंट सोसाइटीज़। रिसाइलेंट मीन्स क्या होता है? रिसाइलेंट यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि साइलेंट यानी कि चुपचाप, यानी कि उसको लचीला बनाना। रिसाइलेंट मीन्स होता है लचीला बनाना, और इंक्लूसिव यानी कि सम्मिलित करना, उसके अंदर जोड़ना, उसको सम्मान के साथ में उसको जोड़ना, ठीक है। तो पूरे सेंटेंस को हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं? ये जो दिन है उसको पूरी तरह से केंद्रित होता है उन लोगों के ऊपर जो दानशील संगठन होते हैं दुनिया भर में, और जो ये कार्य करते हैं इन सभी चीज़ों को सम्मिलित और लचीला बनाने में। तो एक जो थॉट है बहुत ज़्यादा अच्छा है, मदर टेरेसा का यहाँ पे दिया हुआ है। द हंगर फॉर लव इज़ मच मोर डिफिकल्ट टू रिमूव देन द हंगर फॉर ब्रेड। ये मदर टेरेसा ने कहा था। सो जो भूख होती है, प्यार की जो भूख है, इज़ मच मोर, वो कहीं अधिक कठिन है, टू रिमूव, उसको मिटाना कहीं अधिक कठिन है, देन द हंगर फॉर ब्रेड, यानी कि रोटी की जो भूख होती है वो तो एक बार को मिट सकती है, बट जो प्यार की भूख है उसे मिटाना बहुत कठिन है। इस तरीके से मदर टेरेसा ने ये चीज़ कही थी। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है कि इस डे को हम इस तरीके से भी सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में भी हम 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों को पता था या नहीं था? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि थोड़ी सी नॉलेज भी बढ़ती है, और जितनी ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, हम उतना ही ज़्यादा अपने आप को बेहतर और इम्प्रूव करते हैं। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है हमारा चैरिटी, चैरिटी यानी कि दान पुण्य करना या दान करना, सिंपली आप समझ सकते हैं। सेकेंड है ब्लरी, ब्लरी मीन्स धुंधला। थर्ड है रिसाइलेंट यानी कि लचीला। अभी 3 वर्ड्स हैं, इनके आपको डिक्टेशन लिखना है। फर्स्ट है कमेमोरेट, सेकंड है रिकॉग्नाइज, एंड थर्ड है इंक्लूसिव। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।